सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके क्लास 10th में जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जो कि है डेवलपमेंट उसके। तो इसमें आज हम लोग 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के। तो ये आपका चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट। इसी टाइप के टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस के वीडियो आप लोगों के लिए आते रहेंगे हर एक चैप्टर के लिए। और इसमें हम लोग ना केवल ये चीज डिस्कस करेंगे कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जब 4 ऑप्शन दिए हो और आप लोगों को सही आंसर ना पता हो तो किस टाइप से आप लोगों को सही आंसर गैस करके आप लोगों को उस पर टिक करना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग का, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय ए UNDP, बी वर्ल्ड बैंक, सी IMF एंड डी WHO। तो इसमें हम लोग से ये पूछा गया है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है। ये सबसे पहले तो है UNDP। तो UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा। बी आप लोगों को दिया गया है वर्ल्ड बैंक, सी आप लोगों को दिया है IMF और डी दिया है WHO। तो इन चारों में से किसने पब्लिश किया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो ए आप लोगों का राइट आंसर रहेगा क्योंकि हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये आप लोग का ए आंसर सही रहने वाला है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन केरला इन 2011। तो 2011 के डाटा के अनुसार जो आप लोग का केरला है उसमें लिटरेसी रेट क्या है। मतलब लिटरेसी रेट ये होता है कि कितने लोग यहाँ पर एजुकेटेड हैं आपके अबव 16 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ऑप्शन दिए गए हैं ए 82, बी 94, सी 62 एंड डी 50। तो इसमें आप लोगों को सही आंसर देखना है। ये तो आप लोगों को ऐसी चीजें हैं जो लर्न करके पता चलते हैं, आप लोग ऐसे अंदाजे से लगा के कोई चीज नहीं कर सकते। तो इसमें आप लोगों का सही आंसर रहने वाला है बी, दैट इज 94। तो 94 जो लिटरेसी रेट है वो है केरला का 2014 के अनुसार, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा सही बैठ रहा है आप लोगों को अगर किसी भी कंट्रीज को कंपेयर करना है। तो कंपेयर हम लोग कंट्रीज को कैसे करते हैं, जैसे ए आप लोग का है पॉपुलेशन के वाइज, बी इनकम, सी पर कैपिटा इनकम और डी रिसोर्सेज के द्वारा। तो इन चारों जो फैक्टर्स आप लोग कह लीजिए, कंपोनेंट्स कह लीजिए, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग किसी भी कंट्री को, 2 कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन आप कह सकते हैं लेकिन पॉपुलेशन सही नहीं रहेगा क्योंकि किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। तो इसके बेसिस पे आप लोग कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते। सेकेंड है आपका इनकम। इनकम के बेसिस पे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये आप लोग का पॉपुलेशन पे ही डिपेंड होता है। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा हम लोग देखें तो इनफैक्ट उसी की इनकम ज्यादा रहेगी, तो ये भी हम लोग नहीं कर सकते। सी आप लोग का जो पर कैपिटा इनकम है, तो पर कैपिटा इनकम है वो क्या करता है, जो आप लोगों की कंट्रीज में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका एक एवरेज इनकम आप लोग को निकाल के दे देता है, जिसके बेसिस पे आप लोग कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं कि किस कंट्री को आप लोग डेवलपमेंट के बेसिस पे ज्यादा रख सकते हैं, किसको नीचे रख सकते हैं। तो ये आप लोग का सी ऑप्शन सही रहेगा, दैट इज पर कैपिटा इनकम। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट आप लोगों को पता होगा जो भी चाइल्ड बर्थ लेता है उसके 1 ईयर तक, मतलब उसके फर्स्ट बर्थडे तक वो इन्फेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से मतलब है, तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से मतलब ये निकलता है वो इन्फेंट जो कि 1 ईयर से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं, तो उन्हें हम लोग यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कंसीडर करते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है इन 4 स्टेट में से सबसे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसका है। ए गोवा, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश एंड डी केरला। तो आप लोग का सही ऑप्शन है गोवा। इसमें सबसे ज्यादा कम है जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट HDI रैंक देन इंडिया। इसमें से जो 4 आप लोगों को कंट्रीज दी गई हैं उसमें आप लोग को बताना है कि इंडिया से ज्यादा HDI रैंक किसकी है। HDI जिन लोगों को ना पता हो मैं बता देता हूँ, HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसके अंदर वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिनके बेसिस पे आप लोग कोई भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है किसी भी ह्यूमन बीइंग का उसे आप लोग
उसे आप लोग जज कर सकते हैं, लाइक उसकी इनकम, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, उसकी एजुकेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसमें हम लोग को ये बताना है इन चारों गिवन कंट्रीज में से कौन इंडिया के ऊपर रैंक करता है। फर्स्ट है श्रीलंका, बी नेपाल, सी बांग्लादेश एंड डी पाकिस्तान। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आप लोगों का होने वाला है श्रीलंका। ठीक, तो इसके बाद 6th क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि है पिक आउट द कॉज फ्रॉम लो दैट एनहांसेस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो इसमें हम लोगों को कुछ कॉजेज दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हम लोगों को बताना है कि कौन सा फैक्टर है वो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को एनहेंस करता है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन मतलब जो एनवायरमेंट है उसको खराब करने का काम करता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो ए है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो ये प्लांटिंग ऑफ ट्रीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि इससे तो हम लोग का एनवायरमेंट और ज्यादा एनहेंस होगा, उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। उसके बाद आप लोग का बी आता है प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्री वेस्ट गेटिंग मिक्स्ड अप विद रिवर वाटर। तो उसमें भी ये आप लोग का नहीं होगा, क्योंकि ये तो अगेन अच्छी बात है अगर आप लोग जो फैक्ट्रीज का वेस्ट है उसे प्रिवेंट कर रहे हैं रिवर वाटर में मिक्स होने से। सी ऑप्शन आता है बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि ये भी सही चीज है, ये भी आप लोगों के इन्वायरमेंट को एनहेंस ही करेगी, क्योंकि आप लोग प्लास्टिक बैग्स पे बैन करने वाले। डी आपका क्या आता है अलाउइंग इंक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स एमिटेड बाय कार्स बसेस एंड ट्रक्स। इसमें क्या आता है जो आप लोगों के एग्जॉस्टेड आप लोग के फ्यूम्स होते हैं, जो कि आप लोग के कार से निकलते हैं, जो पॉल्यूशन होता है, जो फैक्ट्रीज से निकलता है, जो मेनली व्हीकल्स रहते हैं उनकी वजह से होता है, इनमें अगर आप लोग इंक्रीज कर दें इनका लेवल तो क्या होगा, इससे आप लोग का इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा। तो ये आप लोग का सही ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट फोकसेस ऑन फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पे आप लोगों को सिंपल से आप कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो किस पे फोकस करता है ये चीज पूछी गई है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए ऑप्शन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, सी आप लोग का आता है नेशनल इनकम, और डी ऑल ऑफ द अवर। तो इनमें से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन पे मतलब डिपेंड करता है, ये चीज पूछी गई है। तो ये आप लोग का जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो आप लोग की लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो उस पे मतलब आप लोग की लाइफ किस टाइप से आप लोग रह रहे हैं, आप लोग का रहन सहन, ये सब चीजें बताता है। बी आप लोग का क्या है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग। ये 3 लेवल ऑफ स्कूलिंग क्या होता है, फर्स्ट आप लोग का प्राइमरी एजुकेशन रहती है, उसके बाद आप लोग कह सकते हैं जो हाई स्कूल वगैरह आ जाता है उसमें, और जो 3rd लेवल है वो आप लोग का कॉलेज वगैरह जो ग्रेजुएशन की स्टेज होती है वो चीज। तो इन तीनों के जो इनरोलमेंट है, ग्रॉस इनरोलमेंट मतलब उसमें कितनी पॉपुलेशन कंट्री की या स्टेट की इनरोल कर रही है उसका रेशियो। ठीक है, तो ये भी ऑफकोर्स होगा। और सी क्या है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम भी इसमें आ जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सारे फैक्टर्स अपने अंदर ले लेती है, जिसमें भी आप लोग के ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़े रहते हैं। तो ये तीनों आप लोगों के जुड़े हैं, तो मीन्स कि आप लोग का डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही होगा। ये सारी ही चीजें आप लोगों की जो HDI रहती है वो फोकस करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबरर। तो इसमें से आप लोगों को 4 ऑप्शन अगेन दिए गए हैं। इसमें आप लोगों को बताना है एक लैंडलेस लेबरर है, मतलब एक ऐसा लेबर जिसके पास कोई भी लैंड नहीं है कल्टीवेट करने के लिए। तो उसमें बताना है कि उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी, वो सबसे पहले किस चीज को चूज करेगा। ठीक है, ए एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग। तो ये चीज तो रहेगी नहीं, अगर मतलब एक ऐसा फार्मर जिसके पास लैंड ही नहीं है, मीन्स कि उसके पास इनकम का भी कोई सोर्स नहीं है, पैसे भी बहुत कम है, तो एक बैंक के खुलने से मतलब रूरल एरिया में बैंकिंग का एक्सपेंशन होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैंकिंग के एक्सपेंशन से तो उन्हें ही फायदा होगा जिनके पास एक फिक्स्ड इनकम है। ठीक है, जिससे कि वो लोग एक कोलैटरल देके अपना कोई भी बैंक में लोन वगैरह ले सकें। और जिसके पास मनी ही ढंग से नहीं है और जिसके पास एक फिक्स सोर्स ही नहीं है इनकम का, वो क्या करेगा बैंक का। तो ये चीज तो नहीं रहने वाली। बी आपका क्या है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। तो ये चीज हो सकती है बिकॉज उसके पास वर्क नहीं है। ठीक है, लैंडलेस फार्मर है तो वो तो यही चाहेगा कि उसके पास वर्किंग डेज ज्यादा से ज्यादा हो और जो उसकी वेजेस उसे मिल रही है वो अच्छी हो। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन रह सकता है। सी हम लोग देख लेते हैं मेटल रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इससे भी उसे कोई फायदा नहीं है क्योंकि लैंडलेस फार्मर है, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी रहेगी नहीं, मतलब ट्रैक्टर ट्रक्स वगैरह, तो वो रोड्स के एक्सपेंशन से क्या उसे मतलब पड़ेगा। दी आप लोग का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हाई स्कूल। अगेन हाई स्कूल से
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उसके पास पैसे ही नहीं है तो अपने जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन वो कैसे कराएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। मतलब जो हमारी कंट्री है उसने अपना कितना ग्राउंड वाटर रिजर्व है, किस प्रपोर्शन में एग्जॉस्ट कर लिया है, मतलब खत्म कर लिया है। तो ए ऑप्शन है 1/4, बी 1/10, एंड सी 1/3 एंड डी हाफ, मतलब 1/2। तो ये अगेन आप लोगों का एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ये तो आप लोग जब बुक में रीड करेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा, अंदाजे से इन ऑप्शन में आप लोग सही आंसर नहीं देख सकते। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1/3। ठीक है, तो इतना जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स है वो उसने इतना अपनी कंट्री ने एग्जॉस्ट कर लिया, मतलब इतने यूज कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय। जो मतलब आप लोग का जो सोसाइटी है उसकी डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होंगे, वो किस टाइप से अचीव किए जा सकते हैं। ये ऑप्शन फोर्स, तो फोर्स ऑप्शन तो नहीं होने वाला, मतलब आप लोग किसी को फोर्स करके नहीं कर सकते ये चीज। बी ऑप्शन है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है, ये चीज हो सकता है। सी देख लेते हैं, वायलेंट एगिटेशन, तो ये चीज भी नहीं हो सकती, आप लोग कोई भी वायलेंस वगैरह करके अपना डेवलपमेंट कैसे अचीव करोगे। डी ऑप्शन है टेररिज्म, अगेन इस चीज से भी कोई मतलब नहीं पड़ता। तो बी ऑप्शन क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, जो आप लोग की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो आप लोग का पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, उसकी प्रोसेस में अगर वो सही हो तो उससे आप लोग अपना जो डेवलपमेंट है वो और भी स्पीड से कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही रहने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जिनके आने की सबसे ज्यादा चांसेस है आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इन 10 क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखे जिनमें आप लोग, अगर आप लोगों को आंसर नहीं भी पता, ये चीज आप लोगों ने बुक में नहीं पढ़ी, तब भी आप लोग अपने मतलब जनरल नॉलेज के हिसाब से सही आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को एमसीक्यू अगर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के, उनमें आप लोगों को सही ऑप्शन नहीं पता, तो आप लोगों को ज्यादा पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले तो अच्छी तरह उस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शन देखने हैं, उनमें से देखना है कि सबसे सही आप लोगों का ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, तो उसके बाद आप लोगों को उसे सही आंसर करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो 10 क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को और भी किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड इस टाइप का वीडियो चाहिए, वैसे तो आप लोगों के लिए रेगुलर मैं कोशिश करूंगा इस टाइप के वीडियो आते रहें, और उसके अलावा भी आप लोगों को किसी और टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए तो आप लोग वो चीज़ बता सकते हैं, उस पर भी आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप लोगों को अपनी क्लास 10 की प्रिपरेशन में कोई भी डाउट आ रहा हो। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं एंड टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।